हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गज़नफ़र और आज हम पढ़ने वाले हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी एक वीडियो सीखी थी जिसमें किचन बनाना सीखा था। तो उस वीडियो में हमने क्या किया था कि ड्राफ्टिंग का जो मेथड होता है वो हमने सीखा था कि उसमें सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं कि प्लान भी चाहिए, एलिवेशन भी चाहिए, डायमेंशन भी चाहिए। अब हम दूसरा मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, फ्री हैंड वाला। हमने जो लास्ट में सीखा था लास्ट वीडियो में, उसमें हमने ड्राफ्टिंग वाला मेथड को फ्री हैंड में कन्वर्ट किया था। मीन्स आपको ड्राफ्टिंग के रूल्स और रेगुलेशन को यूज़ करते हुए हमने ड्राफ्टिंग की थी फ्री हैंड। मीन्स नो पैडल बार, नो स्केल, नो एनी मेजरिंग टेप। सो हमने वो सारे मेथड को करते हुए यूज़ किया था। वो था तो ड्राफ्टिंग का मेथड, बट हमने फ्री हैंड किया था। अब हम टोटल फ्री हैंड करने वाले, विदाउट एनी पैडल बार, विदाउट एनी स्केल। और हम वो रूल भी फॉलो नहीं करेंगे जो हमने ड्राफ्टिंग में हम फॉलो करते हैं, वो रूल भी हम फॉलो नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जब भी हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रॉ करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम ड्रॉ करने क्या वाले हैं, कि हम उसके अंदर प्लानिंग, जो रूम की प्लानिंग होगी वो हमें मालूम होनी चाहिए, या जिस चीज़ का भी हमें पर्सपेक्टिव हमें बनाना है वो किस तरह का दिखने वाला है, ये माइंड में पहले ही इमेजिन अगर कर लें तो आप ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अब सबसे पहले मैं एक रूम बनाता हूँ, एक रूम होगा तो या तो मैं उस अपना 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को बनाने से पहले एक प्लान बना लेता हूँ छोटा सा, कि उसके अंदर प्लानिंग क्या क्या होने वाली है, या फिर हम भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। अब ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, अब ये तो ये हो सकता है कि ये रूम की लास्ट वॉल हो या फिर फ्रंट वाली वॉल हो। तो ये हमें डिसाइड करना है। अगर मैं इसको अंदर की साइड बनाकर कैसे करके बॉक्स बना दूँ तो ये आउटर वॉल हो जाएगी, या फिर इसको मैं बाहर साइड से बनाता हूँ तो ये इनर वॉल हो जाएगी। चलिए, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे वैनिशिंग पॉइंट देखना है। तो वैनिशिंग पॉइंट के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन भी पता होनी चाहिए। तो जो वैनिशिंग पॉइंट होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डिसाइड करता हूँ। इसके मिड में लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मैं वनिशिंग पॉइंट ले लेता हूँ और यहीं पर मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, तो अब सारे पॉइंट यहीं पर आकर मर्ज होंगे। तो ये पॉइंट जैसे एज इट इज़ यहाँ जा रहा है तो इसको मैं बाहर की साइड कर देता हूँ। तो ये एक रूम की तरह दिख रहा है अब, कि रूम की पीछे वाली वॉल है और ये रूफ़ है, ये साइड वॉल्स हैं और ये फ्लोर है। तो अब मुझे अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसकी डायमेंशन क्या हो सकती है। जो लास्ट वाली लाइन है इस पे मैं मार्क कर लेता हूँ, 2-2 फीट के निशान लगा देता हूँ कि ये मेरा 2 फीट पे हो जाते हैं। सेम जो मेरी वर्टिकल लाइन है उस पर भी मैं ऐसे करके मार्क कर देता हूँ। तो अब अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 फीट का तो ये रूम हो गया, और 1 2 3 4 5 दूनी 10 फीट का ये इस हाइट हो गया इस रूम में, 1 2 3 4 5। बट एक डायमेंशन और चाहिए थी मुझे, जो इस लाइन पर मुझे लेनी थी, या तो इस लाइन पर होती या फिर इस लाइन पर। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अब आइडिया से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे जैसे क्लोज़ आएगा हमारे वैसे वैसे इसकी डायमेंशन बढ़ेगी, और जैसे जैसे पीछे जाता है वैसे वैसे उसकी डायमेंशन कम होती है। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कम लेता हूँ और फिर आगे बढ़ाने लग जाता हूँ धीरे धीरे। तो ये मैंने मार्क कर लिया। अब सबसे पहले मैं फ्लोरिंग बनाता हूँ। इसकी फ्लोरिंग बनाने से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हमें
कि किस तरह की ये डिज़ाइन बन रहा है। थोड़ा लाइट बनाऊंगा, डार्क नहीं करूंगा मैं। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ ताकि इसमें टाइल्स का पैटर्न आ जाए। तो ये थोड़ा थोड़ा रूम की फ्लोरिंग का लुक आ गया। ये मैंने एक टाइल 2 फीट बाय 2 फीट की लिए एज्यूम की है, तो मुझे डायमेंशंस भी यहाँ से मिल जाएंगी, हाइट मुझे यहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक डोर बनाता हूँ कोई सी भी वॉल पर। सपोज़ इस वॉल पर मुझे एक डोर बनाना है, तो डोर की जो विड्थ होती है वो होती है 3 फीट और हाइट होती है 7 फीट। तो ये मैंने 2 फीट का लिया था, तो मुझे आइडिया से अब लेना है सारा, क्योंकि 2 फीट में यहाँ पर ऐसे, और ये यहाँ मिल जाएगा मुझे। हाइट मुझे इसकी यहाँ से मिलेगी 1 2 3 यहाँ पर। तो ये हमने डोर बना दिया है। अब मैं इसमें एल शेप का एक काउंटर टॉप बनाने जा रहा हूँ जो किचन में होता है। तो ये बेसिकली एक किचन बन जाएगा। तो जो किचन का काउंटर टॉप होता है या जिसे हम स्लैब बोलते हैं, उसकी जो विड्थ होती है वो 2 फीट होती है। तो ये जो वाली टाइल दिख रही है ये 2 फीट की है, तो पूरी कवर हो जाएगी। यहाँ सेम ऐसे ही ये एल शेप की ये टाइल्स जो बन रही है इनको मैं कवर कर लूँगा पूरा एज इट इज़। तो हाइट मुझे यहाँ से मिलेगी, इसकी हाइट मैं यहाँ से ले लेता हूँ पहले। हाइट होती है मेरी 3 फीट, ऑलमोस्ट 3 फीट या फिर 2 फीट 8 इंच। ये एल शेप का एक काउंटर टॉप बन गया किचन का। फ्रंट वॉल पर एक हम विंडो बना लेते हैं। सो गाइज़ ये मैंने एक बहुत ज़्यादा बेसिक बनाया है, कोई ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं की है। पहले मैंने ड्राफ्टिंग के टाइप से किया था, जैसे ड्राफ्टिंग करते हैं उसमें प्रॉपर प्लान चाहिए, प्रॉपर एलिवेशन चाहिए। इसमें विदाउट एनी प्लान विदाउट एनी वैल्यूएशन आप बना सकते हैं।
सारी बात आपकी इमेजिनेशन की है, आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक था, इसके अंदर मैंने डिटेलिंग नहीं की है। लाइक मैं जो काउंटर टॉप था उसके अंदर डिटेलिंग कर सकते थे हम, लाइक चूल्हा बना सकते थे या फिर सिंक बना सकते हैं, और फ्रीज़ भी रख सकते हैं, इसके अंदर ओवन भी रख सकते हैं। तो सारी चीज़ें रखनी ही ऐसी हैं, सारी जितने ही पॉइंट्स होंगे उसके वो सारे वैनिश होंगे वैनिश पॉइंट की तरफ। जो भी चीज़ हम रखते हैं जो हमारे क्लोज़ होती है वो हम थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं, जो थोड़ी दूर होती है वो छोटी बनाते हैं। जैसे मैंने अभी फॉल सीलिंग में लाइट बनाई, थोड़ी करीब थी तो वो बड़ी, और जो लास्ट में थी वो छोटी थी। तो इसी तरह से सारी चीज़ें बनती हैं, जो करीब होगी वो बड़ी होगी और पीछे हो जाएगी तो वो छोटी होगी। बस यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको बनाना है। इसमें कुछ भी आपको समझ नहीं आया है या कुछ आपको और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और लास्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें मैंने ड्राफ्टिंग के मेथड को बताया था कि इस तरह से ड्राफ्टिंग करते हैं। तो आपके पास कोई और प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। सो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। बाय बाय गाइस।